लोकतंत्र टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस जरूरत है प्लेटफॉर्म देने की। बरेली के तेज बहादुर सिंह ने सोनी चैनल के प्रसिद्ध कार्यक्रम केबीसी में भाग लेते हुए 50 लाख रुपए जीता है। केबीसी के मंच पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए तेज बहादुर हैं। तेज बहादुर ने केबीसी के प्रोग्राम में न केवल 50 लाख रुपए जीते और बड़ी सादगी से भारतीय गांवों की झलक भी दिखा दी, जहां से सफलता प्राप्त करना बेहद कठिन होता है। तेज बहादुर ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि वह बेहद गरीब परिवार से हैं। उनके पिता की कोरोना के चलते नौकरी भी चली गई। जैसे तैसे परिवार का खर्चा चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि जीती गई रकम से वह अपने और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकेंगे। मेरा सपना है कि मैं IAS बनूं, मकान भी हो जाएगा, छोटा की पढ़ाई भी हो जाएगी। 1 करोड़ रुपए का ये रहा। सर लॉक कर दीजिए। चोर है। यस सर। मगर अभी जब लॉकडाउन लगा तो पापा की जॉब छूट गई, हालात बिल्कुल बिगड़ गए। तो पढ़ना था तो कुछ करना था उसके लिए, तो फिर मैंने सोचा केबीसी में ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए और सिलेक्शन हो गया तो अभी तो पढ़ाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। केबीसी का कैसे दिमाग में आया कि केबीसी पिछले 2 साल से मैं देख रहा था, पढ़ाई से रिलेटेड है तो क्वेश्चन पूछा तो एग्जाम में भी आते थे तो देखते थे, तो मुझे लगा मौका मिल सकता है इसमें जाने का, तो कोशिश किया। तो बरेली के थाना देवरनिया थाना क्षेत्र के गांव बसकरन के रहने वाले तेज बहादुर सिंह ITI के छात्र हैं। उनसे केबीसी में 15 सवाल पूछे गए थे, जिनमें 14 सवालों के उन्होंने जवाब दे दिए थे। अंतिम सवाल में उनसे पूछा गया था कि 1857 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे का किस रेजिमेंट से संबंध था। इस बात का जवाब वह नहीं दे सके। किन हालातों का आप सामना कर रहे थे और कैसे केबीसी तक आपने ये यात्रा पूरी की? ठीक है, अभी जब पापा पढ़ा रहे थे, उनकी जॉब लॉकडाउन में छूट गई, तो घर का खर्चा करने के लिए कुछ तो करना था। पहले पापा मजदूरी से करवा लेते थे और हो जाता था, हमें मिल जाता था 2-2.5 रुपये स्कूल के लिए भी खर्चा करने के लिए। जॉब छूटी तो फिर वो तो आना बंद हो गए, फिर घर का खर्च चलाने के लिए, फिर पढ़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ करना था। पापा फिर जॉब छूटी तो बोले घर का खर्चा कैसे चलेगा, और बीमार भी हो गए, तो फिर जिम्मेदारी मुझे उठानी थी। तो फिर मैंने किया, खेत में काम करता था, थक जाता था, पूरे दिन खेती संभालनी पड़ी थी, तो फिर थक गया तो फिर रात में पेन किलर खा के पढ़ाई की थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था घर का खर्च चलाने के लिए, तो उनको भी ट्यूशन पढ़ाई। अभी जब फीस जमा हुई थी कॉलेज की, लगभग 11,000 रुपये जाती है, तो मम्मी को कौन के दिन में डालने पड़े थे, तब फीस जमा हुई थी। कैसे प्लान आया कि केबीसी में जाए और फिर कैसे तुमने 50 लाख तक की यात्रा पूरी की, पूरी बात बताइए। जी सर, केबीसी मैं पिछले 2 साल से देख रहा था, क्योंकि सिविल में पढ़ रहा हूँ, तो हमें जब जेई का टेस्ट होता है तो उसमें नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, तो उसमें केबीसी में उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पढ़ता देखता रहता था। और फिर मुझे लगा कि हाँ इतना ज्ञान मुझे भी है कि मैं इनके जवाब दे सकता हूँ, तो फिर मैंने ट्राई किया और मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया। आप कितने रुपए जीते और जब वहाँ हॉट सीट पे बैठे तो कैसा लग रहा, कभी सोचा? अब कैसा महसूस कर रहे हो? कितने पैसे जीते और अब जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? मैं केबीसी में 50 लाख जीता, जितना ज्ञान था मैं उसे कोशिश की और मैं जीता। अभी मतलब जो घर की चिंता थी, माँ बाप की चिंता थी, छोटे भाई की पढ़ाई हुई क्या होगा, वो सभी बिल्कुल खत्म हुए। अब मुझे पढ़ना है आगे, जो मेरा सपना है पूरा करना। कभी सोचा था आपने कि केबीसी में पहुंचेंगे और एक नायक के सामने, महानायक के नाम सामने बैठेंगे हॉट सीट पे? हाँ सोचा था, तभी तो रजिस्ट्रेशन किया था कि मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ मगर ये कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि करोड़ों लोगों में से वो 10-20 को, लगभग 150 लोगों को बुलाते हैं, तो कठिन है, कंपटीशन जाता है। सोचा था हाँ, तो मेहनत थी और लगता तो हो गया। अच्छा ये बताइए, अब ये जो पैसा है, 1 मिनट, अब जो ये आपने बताइए 50 लाख की जिक्र करिएगा कि अब ये 50 लाख है, इससे आप क्या कराएंगे जो आपका जीवन परिवर्तित हो और आपका क्या बनने का उद्देश्य है? जी सर, अभी जो 50 लाख मिला है उसमें से मुझे IAS तैयारी करनी है, उसके लिए और छोटे भाई के लिए, और मकान बनवाना है। और जो गाँव बच्चे हैं, गाँव में स्कूल है नहीं, पढ़ना चाहते, सबकी पढ़ाई छूट जाती है, तो कम से कम मैं किताबें दिलवा सकता हूँ तुम्हें भी आगे पढ़ सके। माँ के कुंडल गिरवी रखे हैं, हाँ, वो छोटा सबसे पहले क्या? हाँ सबसे पहले तो माँ के कुंडल छुटाने हैं। किन परिस्थितियों में माँ के कुंडल लगते हैं? अरे वो बता चुका है यार, 1 मिनट, तुम सिर्फ इतना बता। अरे वो बता तो चुका है। और उस रुपए का सबसे पहले आप कहाँ प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? जब 50,000 रुपये मुझे मिलेंगे, 50 लाख रुपए मिलेंगे, सबसे पहले तो माँ के कुंडल जो गिरवी है वो वापस लाने हैं, और जो पापा के थोड़ा बीमार है उनका इलाज कराना, फिर मकान बनाना, अपनी पढ़ाई, छोटे भाई की पढ़ाई, और गाँव में जो बच्चे हैं उनको किताब वगैरह दिलाना, जब भी आगे पढ़ सकें।
क्या जो लोग अपने आप को गरीबी का कारण बता के, मजबूरी बता के पढ़ाई नहीं करते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या संदेश? अगर आप पढ़ना चाहते हो कोई नहीं रोकता। अगर क्योंकि मेरे घर की हालत ऐसी थी, जो दादा दादी बीमार हुए थे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हुआ, मैंने पढ़ाई की तभी तो मेरे यहाँ एडमिशन हुआ, वरना मेरे छूट जाती पढ़ाई। तो ये नहीं करेगा, पढ़ोगे तो कोई नहीं रोकेगा तुम। हाँ प्रॉब्लम है तो दूसरा तो मेहनत करने के लिए कोचिंग नहीं कर सकते, IIT है वैसे कोचिंग नहीं कर सकते। हाँ तो अगर तुम्हें मेहनत है तो कोई नहीं रोकेगा। तेज बहादुर सदी के महानायक के 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब भले ही नहीं दे पाए हो, लेकिन उन्होंने ऐसे करोड़ों लोगों के जहन में ऐसी उम्मीद जरूर जगा दी है जहां मेहनत और लगन से कई जिंदगी जरूर शुरू की जा सकती है। बरेली से शुभम सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें लोकतंत्र टुडे।